अभी तक ले आप पढ़ चुके हैं मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोर, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर से इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, कैकयाबाद, फिर से उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और अब अलाउद्दीन खिलजी का लड़का। लेकिन इस कहानी के शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी को मारा था उसके अपने जिससे वो प्रेम करता था मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर राजा बनना चाहता था, लेकिन उसका जो छोटा लड़का रहता है शमसुद्दीन, शमसुद्दीन को 6 साल का रहता है ये, शमसुद्दीन को गद्दी पर बैठा के और खुद उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। क्योंकि 6 साल का लड़का कुछ करता उड़ता है नहीं, बस प्रोटेक्टर के तौर पे खुद बन जाता है। राजा तो यही रहता है समझिए एक तरह से, मलिक काफूर। लेकिन नॉवेल्स का यहाँ बहुत बड़ा खेल है। आपको बता दें नॉवेल्स कौन, मंत्रालय, जिसे इल्तुतमिश के समय तुर्कान चहलगामी था। मंत्रालय हमेशा महत्वपूर्ण था। मंत्रालय मतलब अभी के IAS ऑफिसर्स, कलेक्टर जो प्रधानमंत्री को राय देते हैं वो, समझे। तो शमसुद्दीन बनता है राजा और उसके एवज में प्रधानमंत्री एज ए प्रोटेक्टर के पद पर रहता है। आपको जो है सो ये अपना मलिक काफूर, अपना काय कह रहे हैं अलाउद्दीन का, है ना। तो उसके बाद जो है सो नॉवेल्स मिल के और मलिक काफूर को मरवा देता है। अच्छा, और फिर नॉवेल्स ने मलिक काफूर को मरवा दिया और उसका बड़ा लड़का मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी को कहता है कि तुम छोटे भाई के प्रोटेक्टर बन जाओ। लेकिन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में जो है सो कहता है कि नहीं ठीक है बनेंगे, प्रोटेक्टर बन जाता है। अब कुछ दिन के बाद जो है सो अब इसको शमसुद्दीन को मरवा के अब खुदे जो है सो राजा बन जाता है और इसका शासन शुरू होता है मुबारक खिलजी का। बड़ा लड़का था, अलाउद्दीन का बड़ा लड़का रहता है, समझे। और अलाउद्दीन जैसा शासक का, लेकिन ये रहता है किन्नर, किन्नर मतलब ये स्पष्ट है कि किन्नर रहता है, समझे, है ना। इसीलिए तो इसको तवज्जो नहीं दिया जाता है। शिहाबुद्दीन को बैठाता है मलिक काफूर, है ना। लेकिन फिर नॉवेल्स की मदद से फिर राजा बन जाता है, समझे। आज इस सारे बायोग्राफी से आप ये जानेंगे कि एक एक करके जब शासक जानिएगा, इतिहास आपके लिए मजाक बन के रह जाएगा, समझे। अब तुम एक सवाल का जवाब दो कि सबसे पहले कौन भारत पे हमला किया था, जिसके बाद भारत का अगर वो हमला नहीं करता तो भारत का इतिहास कुछ और रहता है। इस सवाल का जवाब हमको कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मुबारक खिलजी को पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, सब बात बरोबरे है, ठीक है। एक बार समझ गए, कहानी दिमाग में रह गया, पूरा इतिहास मजाक बन के रह जाएगा। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई और 1316 में ही ये सारे कहानी के रच कर उसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना। अब मुबारक खिलजी आते ही, बड़ा रंगीला राजा था ये। इसके बारे में एक चीज़ तो सही है कि बड़ा रंगीला राजा था, है ना। आते मात्र बोलता है कि हम अल्लाह की आवाज़ है। काहे कि देखो कोई भी जो राजा आता था तो पहले एक ही बात बोलता था कि भैया हम भगवान के बंदे हैं, है ना। इससे होता है कि भगवान के खिलाफ कोई आदेश नहीं है, भगवान के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम लेके तो पंडित इतना साल से जी रहा है, मुल्ला इतना साल से जी रहा है ना। इतना राजा है, ये किसी नहीं जिएगा। तो ये भी जीता है भगवान के नाम पे। जितने भी ऑर्डिनेंस पास हुए रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सारे को रद्द कर देता है। पहले सारा ज़मीन स्टेट का था, जितने भी ज़मीन थे टैक्सेस लगता था, बहुत सारा चीज़ टैक्स स्टेट का था। इसीलिए अलाउद्दीन अमीर था, लोग गरीब थे, है ना। पेंशन तक शुरू बंद था, लोगों का पेंशन सोल्जर का बंद था, सबको चालू करवाया। ये ज़मीन जत्था जो ऑर्डिनेंस पास था सबको चालू करवाया। हिंदू जो गरीब हो गए थे, पूरी तरह से जो हिंदू गरीब हो चुके थे, जिसको घोड़े रखने का अधिकार नहीं था, क्या अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, सबको वापस दे दिया। सारा आदमी अच्छा करे। और खलीफा का जो है सो अवता लिया। खलीफा मतलब मोहम्मद साहब का जो है सो ये आदमी है ना, उसको खलीफा कहते हैं। मतलब खलीफा का पद ले लिया था। और फिर एक और चीज़ क्या था कि शराब अलाउद्दीन बंद करवाया था, जिसके कारण वो लोग विद्रोह करते थे। शराब पीने के बाद रिश्ता होता था, बात होती थी नए नए, है ना। लेकिन ये जो है से
खुलवाया था लेकिन पूरी तरह से नहीं खुलवाया, लेकिन खुलवा दिया। क्या खुलवा, समझिए एक तरह से खुलिए गया क्योंकि खुद ही पीता था, है ना। तो खुद जब पीता था समझिए कि सब पी रहा है, मुबारक खिल दी। अब बिना कपड़े को दौड़ता था इधर उधर, बिना कपड़ा के। इतना बड़ा अयास राजा था कि बिना कपड़े के दरबार में चला आता था। अजीब, मतलब क्या किए हुआ है समझ में नहीं आता आदमी, है ना। बिना कपड़ों के चला आया। अच्छा, पहले जो सोल्जर्स की सैलरी कम थी, जिससे सोल्जर की सैलरी कम थी तभी ना बाजार के सामान सस्ते थे, जिससे उसका गुजारा चल जाता था सस्ते सामान में। पूरा सामान को सस्ता रख कर रखे हुआ था सोल्जर के कारण। अब इस आते मात्र सोल्जर का जो है सैलरी 6 गुना बढ़ा दिया, 6 गुना बढ़ा दिया सैलरी उसका। टैक्स कितना कम कर दिया, बहुत सारे टैक्स को कम कर दिया। उलेमा का बात बहुत सुनता है। उलेमा समझते हैं, पंडित, मुस्लिम का पंडित। अभी अपना सबका पंडित जिसको कहते हैं, हिंदू का जो पंडित है उस तरह मुस्लिम का उलेमा होता है। और उलेमाओं का बात सुनता था। उलेमाओं को, सोल्जर्स को बहुत पैसा था। इन इकोनॉमी का गंदा कर दिया ये आदमी, तहस नहस कर दिया। अर्थव्यवस्था क्या चीज़ होता है इसके समय, मतलब क्या बताएं आपको, मतलब गंदा कर दिया था। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कोर्ट वोट का बातें नहीं सुनता, मतलब कोई भयानक फैसला लेने का नाम ही नहीं, समझे। अपने दुनिया में रह रहा है तो कहाँ से होगा। मांस काटने का जो प्रथा था, गलती करने पर मांस काट लिया था बाएं हाथ से, जितना कम तो लोग उतना मांस काट लिया जाएगा साइड से। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया ये आते मात्र, ठीक है। अय्यास राजा था, आपको बताइए दे, मतलब इंसान की शक्ल में शैतान था ये, समझिए। खिज्र खां को मरवा कर और उसकी पत्नी से शादी कर लिया था। चच्चा की लड़की थी, पत्नी से विवाह कर लिया। कितना हरामी था ये, देख लीजिए, है ना। वैश्या को बुलाता था अपने दरबार में, नचवाता था, नंगा नचवाता था। इसी को ना नंगा नाच कहते हैं, नंगा नचवाता था। और नॉवेल जो थे, जो मंत्री थे, एक चीज़ और बता दें आपको कि जो अलाउद्दीन खिलजी, ये जो शिहाबुद्दीन और जो मलिक काफूर को मरवाने में जितने नॉवेल्स ने मदद की थी, सब को कटवा दिया ये एक लाइने से, क्या कि इसको भी धोखा देता है इसीलिए। और इसके पास जो पहले से नॉवेल थे ना, उसके देह पे वैसे से मुतवाता था ये, साला इतना उबारू था ये, है ना, सूसू करवाता था। अच्छा, नॉवेल्स राइट करवाता था, ठीक है। बाइसेक्सुअल था, किन्नर था ही, आपको बताइए तो किन्नर था ही, ये बजान लीजिए। किन्नर क्या क्या प्रवृत्ति होता है तो समझ ही सकते हैं। मतलब इस तरह की स्थिति बना दिए हुआ था कि पूरा समाज गंदा हुआ था। और ई समझे, मंत्री सब भी जो था ना वैसे ही हरकत कर रहा था, मतलब सेक्सुअलिटी को पूरा बढ़ा दिया था सब कुछ, मतलब सामने से दिखा रहा था। ये किन्नर है, सबको पता था, समझे। और 2 आदमी से न्याय संबंध था इसका, खुद का जनरल से, हसन और हसीमुद्दीन, दोनों से इसका। हसन को ही कहा जाता है खुसरो खान, समझे, फिर निक नेम था उसका खुसरो खान, ठीक है। अच्छा, लड़कियों को हरम में रखता था। हरम समझते, एक रूम होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियों को रखा जाता है, उसमें सिर्फ राजा को जाने का आदेश होता है। हरम मतलब अय्यासी का जगह है वो, समझे। पूरा चीज़ खोल के बताएंगे तब समझ में आएगा, है ना। तो हरम रखे हुआ था, बहुत सारी लड़कियाँ। लड़ाई को भी लड़की लेके जाता था, ऐसा नहीं है, लड़की को लेके जाता था एथी पर, लड़ाई पर लड़की या कौन का तैयो 2 लड़ाई लड़ा था। ये लड़ाई क्या लड़ा, जो टैक्स देना बंद हो गया था तो फिर जाके टैक्स शुरू करवाया था। गुजरात था, एक और था देवगिरी, जहाँ पे शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी। उसके दामाद जो थे हरपाल देव, उनको जो बंद कर दिए थे, तो फिर गया लड़ाई किया, फिर चालू करवाया। 1320 में हसन जो इश्क करता था प्रेम इससे, समझे। तो बस हसन, जिसका नाम खुसरो खान था, खुसरो खान ने इसको निपटा दिया 1320 में, समझे, खुद राजा बनने के चक्कर में, समझे। और राजा बन गया। राजा बनने के बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक आते हैं, और गयासुद्दीन तुगलक फिर खुसरो खान को मार देते हैं। और जो है सो कहानी फिर तुगलक वंश की स्थापना होती है। और एक बड़े अय्यास राजा की मौत है। 4 साल का शासनकाल था इसका, 1316 से लेके 1320, बस इसी 4 साल में। और पूरा शासन व्यवस्था तितर बितर हुआ पड़ा है। अब इसके बाद संभालेंगे कौन, गयासुद्दीन तुगलक। धन्यवाद। तुगलक वंश की स्थापना करेंगे।